नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट एग्ज़ाम के बारे में। एलटी गेट एग्ज़ाम स्थगित के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी गेट परीक्षा को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कोर्ट के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी के लिए ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी गेट भर्ती में हाई कोर्ट के माध्यम से कई आदेश आप सभी के सामने समय समय पर निकल कर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके संबंध में जो याचिका है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और अब उनके माध्यम से अलग अलग जो आदेश है वो आप सभी के सामने आ चुके हैं। कई आदेश आने के बावजूद भी सरकार या आयोग के माध्यम से उसको लेकर कोई भी पब्लिकली डिसीजन नहीं लिया गया था, जिसके संबंध में लगातार और ज़्यादा कहीं ना कहीं जो विरोध है वो देखने के लिए मिल रहा था। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी आपकी जीके जीएस की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो 100 200 250 के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको लगता है कि हम 200 250 क्यों ही खर्च करें, लेकिन कई बार 200 250 300 आप सभी की नौकरी दिलवा देते हैं। क्योंकि 60-65 हज़ार की अगर हमें नौकरी लेनी है तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी। बात सच है कि बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनके पास पैसे कहाँ से ही आएंगे, लेकिन ये भी सच है कि किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, किसी चीज़ को सही तरीके से आपको प्रोवाइड कराने के लिए थोड़े बहुत ही मिनिमम चार्जेस तो रखने ही पड़ते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आप भी जानते हैं कि कोर्स तैयार करने के लिए मेहनत बहुत लगती है ना। वीडियो बनाना और कोर्स तैयार करने में बहुत मुश्किलें लगती हैं, आप जानते हैं। पिछले 3 दिनों से बुखार में हूँ, खांसी में हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए लगातार खड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप जीके जीएस की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा ये जो कोर्स है ये 399 तो बस लिखा हुआ है, ये 800-900 वाले कोर्सों को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट आपको दिया जा रहा है। 35 से 40 हज़ार आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं। यकीन मानिए आप वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर कर लें तो आधे से ज़्यादा कहने की जो जंग है वो आप जीत चुके होंगे। इसके अलावा 6 मंथ का करंट अफेयर भी मैं आप सभी को इसमें प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ डेली क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, 7986240141 इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, हाई लिखना है। इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि जो अब तक आपने प्रिपरेशन की थी और अब जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है। यही डिफरेंस होता है, कई बार 200 250 300 आपको 60-65 हज़ार की नौकरी दिलवा देते हैं। तो देर मत करो, अभी बहुत समय, जिनके लिए एग्ज़ाम में समय है वो तो कम से कम पढ़ ही लें, क्योंकि बाद में लगता है कि काश हमने अगर सही समय पर 200 250 300 खर्च किए हुए थे, अच्छा कंटेंट पढ़ा होता तो हमें नौकरी मिली होती। चलिए, ये तो बात होगी आपकी भर्ती और परीक्षा के बारे में, तैयारी को लेकर। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट के एग्ज़ाम के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट में अलग अलग बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। किसी का कहना ये था कि 8 साल बाद वैकेंसी आई है। आप जानते हैं किसी का कहना ये था कि बीएड को शामिल कर दिया गया, बीएड को हटा दिया गया। कई विषय ऐसे थे जहाँ पे योग्यता में बदलाव किया गया था, क्योंकि कई विषय में तो क्या होता था, पहले बीएड नहीं मांगा जाता था, डायरेक्ट बीएड के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जिनमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीएड है वो मांगा जाता था, लेकिन इस बार हटा दिया गया। तो इनको लेकर विवाद हुआ। एक सबसे बड़ा विवाद जो था वो आप जानते हैं, वो देखने के लिए मिल रहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो चीज़ थी वो यही थी कि इसमें एज लिमिट में कोई भी फ़ायदा नहीं दिया गया। क्योंकि 8 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है और उसके बाद कब आएगी किसी को नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2018 के बाद से ओवर एज हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट के माध्यम से कहा गया था सरकार को
कि वो इस मामले पर अभ्यर्थियों के प्रति या अभ्यर्थियों के लिए एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक राहत देने का काम करे, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इन अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत दे दे कि जिससे कि वो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकें। अब करते कराते मामला ये है कि आज 5 दिसंबर हो चुका है। 5 दिसंबर 2025 में जब इसको लेकर परीक्षा 6 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है, यानी कि एक दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में परीक्षा को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मामला बड़ा ही क्लियर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी यानी कि एलटी की परीक्षा में आयु से छूट वाले आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर 5 दिसंबर यानी कि आज एक फाइनल सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने इसको लेकर कहा था कि अगली सुनवाई यानी कि 5 तारीख को होने वाली सुनवाई में इसको लेकर सरकार अपना स्पष्टीकरण दाखिल करे कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 6 दिसंबर से चूंकि ये परीक्षा शुरू होने वाली है और 5 तारीख तक अभी तक आयोग के माध्यम से कुछ भी फाइनल या सरकार के माध्यम से कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आज यानी कि 5 तारीख को ये डिसाइड होगा कि 6 तारीख को होने वाली परीक्षा होगी या नहीं होगी, या उस परीक्षा को स्थगित किया जाएगा, या वो परीक्षा अपने तय समय पर ही देखने के लिए मिलेगी। तो इसको लेकर सबसे बड़ी जो चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आई थी वो पूरे तरीके से यही थी कि कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को सरकार के माध्यम से कराए जाने की तैयारी थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस परीक्षा में उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि 8 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो आज इस मामले पर जो सुनवाई है वो फाइनल देखने के लिए मिल सकती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होती है मैं आप सभी को सबसे पहले आकर के दे देता हूँ। ये तभी तय होगा जब फाइनल सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कल रात को भी पूछ रहे थे कि सर हम क्या करें परीक्षा को लेकर। आपके हाथ में ये है कि आप अपनी तैयारी करें। आपके पास अगर आपका एडमिट कार्ड है उसके अनुसार आपको जहाँ जाना है वहाँ जाने की भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा को लेकर एक दिन पहले आपको पहुँचना होता है। तो आप पहले से जाने की तैयारी शुरू कर दें। इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी जो परीक्षा है वो तय समय पर होने जा रही है। फिलहाल के लिए जब तक कोई फाइनल आदेश नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक आप सभी मान करके चले कि आपका एग्ज़ाम आपके तय तारीख पर होगा। बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप सभी को समय पे बताता रहूँगा। फिलहाल आज सुनवाई जब होगी, सुनवाई के बाद ये तय होगा कि आपके एग्ज़ाम को लेकर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देने वाला है। अगर इन अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन का मौका मिला तो फिर आप जान लीजिए कि फिर परीक्षा में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आवेदन का मौका नहीं मिला तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं। फिलहाल जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आप सभी को देर शाम तक आकर के दे दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जिन अभ्यर्थियों को जीके जीएस की प्रिपरेशन करनी है वो 199 का जो कोर्स है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए 7986240141 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।